शुरू करते हैं। आज एनसीईआरटी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्याय 16 है, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज। क्या पढ़ेंगे? खनिज पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, इसी में उद्योग भी पढ़ेंगे और परिवहन भी पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक में जो भी पढ़ेंगे सारा इम्पोर्टेंट है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट है। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये वीडियो क्वेश्चन आता है, कहीं भी आप एग्जाम देने जाइए। जो नहीं देखते उनको तो नहीं पता, लेकिन जो देख के जा रहे हैं वो 100% मैं कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा आपको और किताब पढ़ने की अगर आवश्यकता है तो आप पढ़िए, ठीक है? जो पढ़ने का मन है सारा किताब पढ़ना चाहिए। सब में वन लाइनर अलग है, ये अलग अलग ढंग का है, लेकिन एनसीईआरटी अगर पढ़ के जाते हैं तो सारा किताब आपको सोल्व करने में आसानी होगा। कोई भी किताब पढ़ने जाइएगा तो, या नया कोई किताब पढ़ने जाइएगा तो आपको आसानी होता है जब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेते हैं तब। ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको ज़रूर एग्ज़ाम में क्रैक होगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ इससे ज़्यादा कहीं से नहीं आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि रुकवा झील क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। रुकवा झील है, वह क्षेत्र जो है कहाँ है? तंजानिया में है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अभी बताइए, खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। अब कोयला के लिए है तो चलिए हम जानते हैं। तो सुनिएगा, रुकवा झील जो है वो है हमारा तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। और ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो रुकवा झील तंजानिया में स्थित एक क्या है? बंद जल संभर है। क्या है? संभर है। सांभर ऐसे बोलते हैं, संभर है। इस झील से क्या होगा? रुकवा जो झील है, इस झील से कोयले के उत्पादन के साथ साथ आभूषण बनाने योग्य अनेक पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो आभूषण भी बनाया जाता है। रुकवा झील से निकलते हैं कुछ ऐसे आभूषण के पत्थर निकलते हैं जो कि बनाए जाते हैं, है ना? और भी चलिए जानकारी लेते हैं। और जानकारी ये है कि वह जलीय भाग जिसका जल जो है नदियों या सागरों में न जाकर अपने ही स्थान पर सरोवर या दलदली व शुष्क क्षेत्र के ऊपर में स्थिर होता है, बंद जल संभर कहलाता है। ठीक है, बंद जल संभर जो है कहलाता है। इसी को कहा जाता है, मतलब कहने का मतलब बंद जल संभर कहने का मतलब सांभर जो कहने का मतलब होता है। संभर बोलिए, सांभर बोलिए, कोई गलत नहीं है। तो बंद सांभर का मतलब हो जाता है कि जल सांभर वो हुआ कि आपका जो है सागर में नहीं जाएगा, नदी में नहीं जाएगा, और अपने ही एक तालाब का क्षेत्र बना देगा, सरोवर टाइप का बना देगा, वहाँ उसी जगह समाप्त हो जाएगा, नहीं तो दलदली क्षेत्र में हो जाएगा, है ना? पूर्व में काला सागर, इसके पूर्व में अगर जाइएगा रुकवा झील के पूर्व में, तो काला सागर भी एक जो है बंद जल संभर था। पढ़ने से अपनी सीमाओं को तोड़कर भूमध्य सागर में मिल गया था। एक बात जान लीजिए, काला सागर जाकर भूमध्य सागर में मिला कब? जब इसकी पानी की सीमाएं बढ़ गई, है ना? नहीं तो ये बंद जल संभर में ही रहता था, है ना? बंद रहता था, ये भी जाके सरोवर और नदी और सागर में नहीं मिलता था। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित सांभर झील भी क्या है? बंद जल सांभर का उदाहरण है। सांभर झील ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, क्योंकि वो भी एक क्षेत्र में ही रहता है, याद रखना है। दूसरा प्रश्न क्या है कि डोनबास, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो डोनबास जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, तो वो है हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब कोयला के लिए प्रसिद्ध है तो सुनिए, तो डोनबास जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है जो पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी पश्चिमी रूस में स्थित है। यह क्षेत्र जो है डोनेट्स नदी के बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। क्या है? कोयला क्षेत्र है। ये भी क्लियर हो गया? चलिए, तीसरा प्रश्न क्या है? फ्रांस का लॉरेन प्रदेश जो है प्रसिद्ध है। बताइएगा। फ्रांस का लॉरेन जो प्रदेश है वो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लौह व इस्पात के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो लॉरेन क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है।
जो कि बेल्जियम, लग्जमबर्ग कहिए, लग्जमबर्ग और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। यह जो है फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए यह लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ये क्या माना जाता है? तो लौह इस्पात का उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है, माना जाएगा भी। अगर हम बात करेंगे चौथे प्रश्न का, चौथे प्रश्न की अगर बात करें तो पृथ्वी के क्रोड में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है हमारा लौह। पृथ्वी के क्रोड जो है, कोर जो है, अगर उसमें दूसरी अगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो लौह बताइएगा। पहला कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। भूगर्भ में एल्युमिनियम के पश्चात दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु लौह है। मतलब एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद लौह है, मतलब लोहा है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग क्रोड, जिसे कोर बोलते हैं, में सबसे ज्यादा अगर पूछे तो निकेल बताइएगा। पृथ्वी के अगर आंतरिक भाग निचले भाग में पूछे तो निकेल बताइएगा, Na बताइएगा। इसके बाद लोहा Fe होता है, ठीक है, और धातु पाई जाती है। तो अगर बात करेंगे, सुन लीजिए, पृथ्वी के क्रोड में अगर दूसरा पूछेगा तो लोहा, अगर पहला पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछेगा, मतलब आंतरिक भाग में क्रोड में, तो निकेल बताइएगा। और एल्युमिनियम तो भाई मिलता ही है, ठीक है, ये हम जान गए। और सुनिए, इसलिए क्रोड को नीफे नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? नीफे नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? सुनिए, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? रजत नहीं होता, रजत मतलब सिल्वर नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? तो वो होता है जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? जर्मन जो सिल्वर है उसमें नहीं होता है। सुनेंगे, सुनिए, जर्मन सिल्वर जो है, सिल्वर को निकेल सिल्वर, पैक्टॉग, न्यू सिल्वर, अल पक्का बोलिएगा, इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो जर्मन सिल्वर का अगर नाम बता दे तो निकेल बता दीजिएगा, सिल्वर बोल दीजिएगा, पैक्टॉग बोल दीजिएगा, न्यू सिल्वर बोल दीजिएगा, अल-पक्का बोल दीजिएगा। ये सब नाम से जाना जाता है। यह एक क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? तो यह मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर क्या है? तो मिश्र धातु है, जिसमें लगभग 60% क्या मिलाया रहता है? तांबा मिलाया रहता है। 20% क्या मिलता है? जस्ता मिलाया रहता है, 20%। और जान लीजिए 20% और क्या है? तो निकेल होते हैं। तो इसमें तांबा, जस्ता ये सब मिलते हैं। सबसे ज्यादा तांबा 60% रहता है जर्मन सिल्वर में, 20% आपका रहेगा जस्ता और 20% निकेल रहता है। ये हो गए। और सुनिए, इसमें जो है चांदी, चांदी को ही सिल्वर बोलते हैं, हम जानते हैं। तो चांदी का कोई अंश नहीं पाया जाता है, मतलब चांदी का कोई अंश पाया नहीं जाता, क्योंकि यह चांदी की तरह चमकदार होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। मतलब चांदी की तरह जो है चमकता है, बस इसलिए इसे चांदी की तरह चमकता है ना, इसलिए कहा जाता है जर्मन चांदी कर दीजिए या जर्मन सिल्वर कर दीजिए, है ना। छठा प्रश्न को जानिए। छठा प्रश्न है कि कुल गार्डी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो कुल गार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो हम बताएंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या है? अवस्थित है, स्थित है। अब सुन लीजिए और जानकारी लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में सन 1890 ईस्वी में, 1890 में सर्वप्रथम सोने की खोज की गई थी। ऑस्ट्रेलिया में कब खोजी गई भाई सोने की खोज? 1890 में। यहाँ 70% सोना आपको मिलेगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है। कहाँ से होगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वहाँ मिलेगा आपको 70% सोना मिलेगा। अब और सुन लीजिए, काल गुरली एवं कुल गाड़ी की प्रमुख स्वर्ण खदानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। तो दो खदान है जिसका नाम आप सुन लीजिए, काल से ही है। एक काल है, एक कुल है। तो काल गुलरी बोलिएगा, काल गुरली बोल दीजिएगा। एक है कुल रहेगा और गाड़ी रहेगा।
तो दोनों याद रखिए क से ही है। और ये क्या है? स्वर्ण खदानें हैं। कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। 7वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है पीच ब्लेंड से। किससे? ब्लेंड से, पीच ब्लेंड से। यूरेनियम अयस्क है, पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम एक क्या है? रेडियो एक्टिव रासायनिक अयस्क है। क्या है? रेडियो एक्टिव एक रासायनिक अयस्क है। ठीक है, ये समझ गया। 8वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 8वां प्रश्न क्या है सुनेंगे। जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग जो प्रसिद्ध है वो स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। क्या है? स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की राजधानी है। किसका है? तो यहाँ पे सुनिएगा, गौटेंग प्रांत की राजधानी है। यह जो है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। यह जो है स्वर्ण एवं हीरे की खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है जोहान्सबर्ग जो है जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका के कौन से प्रांत की राजधानी है? तो वो है हमारा गौटेंग। क्या है? गौटेंग। स्पष्ट से आप सुनिएगा कि जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग ऐसे बोलते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के किसकी राजधानी है? किस प्रांत की राजधानी है? तो गौटेंग प्रांत की राजधानी है। यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे जोहान्सबर्ग को, तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। यह स्वर्ण एवं हीरे की खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, है ना। 9वां प्रश्न सुनिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो हम जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें जो है हाइड्रेट, क्या है? हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। तो हाइड्रेट एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड जो है पाया जाता है। यह चिकनी मिट्टी जैसी पदार्थ होती है। कौन? बॉक्साइट, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, जो गुलाबी, सफेद और लाल रंग का हो सकता है, मतलब दिखता है। गुलाबी, सफेद या लाल रंग का हो सकता है या दिखता है। बॉक्साइट का रंग अगर बोलें तो उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। तो बॉक्साइट में लोहे की मात्रा जो रहता है उस पर डिपेंड करता है। लोहे का अंश जो है कम होने पर बॉक्साइट एल्युमिनियम निकालने के लिए उपयुक्त होता है। अगर अन्यथा जो लेटराइट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जान लीजिएगा। एल्युमिनियम का ही अयस्क माना जाता है लेटराइट, ये ध्यान रखना है। लेटराइट मिट्टी भी होता है, आप जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें तो हो गई, अब आगे जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है हम देखेंगे, थोड़ा सा इसे स्मॉल कर देता हूँ। क्वेश्चन को दिख रहा होगा आपको। 10वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोयला क्षेत्र और देश की बात करते हैं। तो कोयला क्षेत्र और देश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमको मिलान करना है। तो यहाँ पे आप सुने होंगे डोनेट्स, है ना। डोनेट्स का नाम सुने होंगे। तो डोनेट्स आप सुने होंगे यूक्रेन और रूस दोनों क्षेत्र में आपको मिलता है। कोयला क्षेत्र है, लेकिन इसमें मिलान एक ही तो करना है। तो बताइए कहाँ करिएगा, बता सकते हैं? तो हम सबसे पहले हम यूक्रेन को लगाएंगे, सेकंड नंबर पे रूस को लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि कुजेन टस्क, क्या है? कुजेन टक्स। अब ये बताइए किस नंबर पे आएगा? तो इसका अगर हम देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे रूस में आएगा। ये सब कोयला क्षेत्र है। अब लंका शायर, लंका शायर का नाम सुनते ही आपको याद आया होगा एक जगह जहां है यूके। ठीक है, लंका शायर, शायर बोलते हैं। और शार की अगर बात करेंगे तो शार जो है हमारा जर्मनी में है। यही हमारा बी नंबर आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा? तो ये बी नंबर आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको दिख गया है ना, कोयला क्षेत्र है।
रूप से। अब शॉर्ट वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो ज़रूर देखा कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में साइलेंटली आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर है। और वो इसलिए डालता हूँ क्योंकि जो चीज़ छूटा हुआ वो आपको विशेष रूप से मिल जाए और आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो क्रैक हो सके। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए। टीन मिलता है, तो टीन क्या मिलता है? तो ये मिलता है आपको, टीन मिलता है कहाँ? निक्षेपों में। कौन से निक्षेपों में? प्लेशर निक्षेपों में। 11वां प्रश्न है कि टीन मिलता है तो आपको प्लेशर निक्षेपों में मिलता है। अब नदी घाटियों में जो है कॉप मतलब जड़ोड़ के जमाव से मिलने वाली खनिजों को हम कहते हैं प्लेशर निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेशर निक्षेप कहा जाता है। डिस्पोजिट होता है ना? इसका अधिकांश भाग का विस्तार करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। कहाँ? दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की सर्वाधिक मात्रा जो है प्लेशर निक्षेपों से ही प्राप्त होता है, मतलब 80% प्राप्त होता है। ये भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। 12वां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? मतलब यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है तो वो कहा जाता है एबरडीन को कहा जाता है। किसे? एबरडीन को कहते हैं। एबरडीन जो है स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। स्कॉटलैंड का शहर है एबरडीन, जो कि तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला है। करें क्यों जानते हैं इसको? जिसे ग्रेनाइट सिटी, ग्रे सिटी एवं सिल्वर सिटी विद द गोल्डन सैंडर्स के नाम से भी जानते हैं। एबरडीन जो है स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में है तो तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला है शहर है। ऐसे एबरडीन को ग्रेट सिटी के नाम से भी जानते हैं, ग्रेनाइट सिटी के भी नाम से जानते हैं, सिल्वर सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सिल्वर सिटी विद द गोल्डन सैंडर्स के नाम से भी जानते हैं। बस इतना जान लीजिए, ये जोड़कर भी बोल सकते हैं, सिल्वर सिटी भी बोल सकते हैं। 1970 के अगर दशक की बात करेंगे, मतलब 1970 के हिसाब से बात करेंगे, उस समय की बात करेंगे, तो उत्तरी सागर में जो है तेल की खोज होने के पश्चात यूरोप की तेल राजधानी या यूरोप की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो आप स्कॉटलैंड में जो जगह देख रहे हैं एबरडीन, यहाँ पे तेल मिलने की वजह से 1970 के दशक में जब मिला था तो यूरोप की तेल की राजधानी के नाम से जाना गया। यूरोप की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता था, मतलब इसका नाम दिया गया था उसको, है ना? समझ? यहाँ मतलब होता है एबरडीन की बात हो रही है, मतलब स्कॉटलैंड की बात हो रही है, तो उसी जगह में है। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम अगर बोले तो हेलीपोर्ट है। हेलीपोर्ट की क्या हुई थी? हेलीपोर्ट भी स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? हेलीपोर्ट स्थापित हुआ था। 13वां प्रश्न है कि रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो रास तनूरा एक तेल शोधन है, तेल का एक भंडार है। कहाँ स्थित है? शोधनशाला बना है, तो बताइए कहाँ है? तो वो है सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में। नाम से ही लग रहा है रास तनूरा, है ना? तो रास तनूरा तेल शोधनशाला जो है सऊदी अरब में कहाँ पे? जुबैल बंदरगाह के निकट स्थित है। तो सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह है, वहीं पे है भाई रास तनूरा तेल भंडार कहिए, शोधनशाला है। 1945 में प्रारंभ की गई यह तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है। तो पुरानी तेल शोधनशाला कौन है? तो रास तनूरा है। ये कब शुरुआत हुआ? 1945 में हुआ था। कहाँ? तो फ्रांस की, मतलब फ्रांस बोल रहा हूँ, फारस की खाड़ी में, गल्फ में, है ना, तटीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न क्या है सुनिए। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल एवं क्या है? वैंकूवर। ठीक है, चलिए सुनिए। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनाडा के मॉन्ट्रियल को जो है क्या है? वैंकूवर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? वैंकूवर से जोड़ती है। इस प्रकार
इस रेल मार्ग के अंतर्गत जो है रेलों का संचालन इन्हीं स्टेशनों के बीच होता है। रेलों का स्टेशन जो है ना, रेलों का संचालन भी इसी रेल मार्ग के जो है होता है, इसी स्टेशन के बीच होता है। ये बात बोल सकते हैं। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कैनेडियन है, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है, कौन सी खनिज जो है सूची अलौह धातुओं को दर्शाता है? अलौह मतलब होता है अलोहा। अलौह धातुओं को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है हमारा निकेल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है। अब चलिए कैसे, तो देखिए ऐसी मिश्र धातुएं जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है उसी को अलौह मात्रा बोलते हैं, अलोहा भी बोलते हैं। अलौह धातुएं कहलाती है। प्रमुख अलौह धातुएं हैं जैसे एल्युमिनियम में, इसमें आपको लोहा नहीं मिलेगा, तांबा में नहीं मिलेगा, शीशा में नहीं मिलेगा, निकेल में नहीं मिलेगा, टीन में नहीं मिलेगा, टाइटेनियम में नहीं मिलेगा, जिंक में भी नहीं मिलेगा, सोना में भी नहीं मिलेगा, चांदी में भी, कोबाल्ट आदि में आपको लोहा नहीं मिलेगा, लोहा की मात्रा आपको नहीं मिलेगा। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित जो है इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर डी, जापान में। कहाँ? जापान में। अब जापान में किया गया था, तो चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, जापान के समुद्रीय तटीय नगरों में अधिकांश जो है लौह इस्पात उद्योग बाजार आधारित है। बाजार आधारित मतलब मार्केट आधारित है, क्योंकि यहाँ पे लोहे एवं कोयले के भंडार का अभाव होने के कारण विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लौह खनिज एवं कोयले का आयात किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जापान में। जापान में किसकी कमी है? तो लोहे और कोयले का, है ना, अभाव पाया जाता है। 17वां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारा है। अब सॉफ्टवेयर है तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए फुटलूज उद्योग का उदाहरण कौन है? सॉफ्टवेयर। आर्थिक भूगोलों फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग, ये कहीं भी लगा सकते हैं, सही बात है। ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे ज़रूरत हो, खराब होने की संभावना है, कुछ ऐसा नहीं है। कहीं भी लगा दीजिए, वहाँ से वहाँ डिलीवर कर सकते हैं, दूरी से दूरी भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बस इतना ही था इतने लंबे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पढ़ गया। 18वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। 18वां प्रश्न है कि कागज लुगदी बनने हेतु कौन सा कच्चा पदार्थ जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयुक्त करते हैं कागज का लुगदी बनाने में? तो वो करते हैं हम लोग खोई का प्रयोग करते हैं। ओ सॉरी, किसका प्रयोग करते हैं? पॉपुलर का प्रयोग करते हैं, पॉपुलर का। अब पॉपुलर क्या है चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, पॉपुलर क्या है? पॉपुलर करके क्या है? वृक्ष है। तो पॉपुलर के वृक्ष से कागज की लुगदी व अन्य खेल के सामान बनाए जाते हैं। इससे कागज का लुगदी ही नहीं, अन्य खेल का सामान भी बनाया जाता है। लुगदी लिग्नाइटन है। लुगदी लिग्नाइटन, याद रखिएगा, लिग्नाइटन हो गया। देखिए लुगदी हो गया, लिग्नाइटन हो गया, रेशा युक्त पदार्थ है। लुगदी जो आप देख रहे हैं या लिग्नाइटन देख रहे हैं, ये सब रेशादार है, ठीक है, जो कि लकड़ी रेशादार फसलों मतलब लकड़ी से रेशादार फसलों से या बेकार कागज से सेलुलोज के रेशों को अलग करके बनाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज के रेशा को अलग करके बनाया जाता है। सेलुलोज रेशों को अलग करने की प्रक्रिया यांत्रिक हो सकती है और रासायनिक भी हो सकती है, यांत्रिक भी और रासायनिक भी हो सकती है। लुगदी जो है विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त कच्चे पदार्थों में से एक माना जाता है। 19वां प्रश्न क्या सुनिए। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है? तो वो है हमारा आकोहामा।
क्या है? आकोहामा। ठीक है, आकोहामा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनिएगा, देखिएगा। योकोहामा जो है क्या है? जापान का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, मतलब पता नहीं है। योकोहामा जो है जनसंख्या की दृष्टि से टोक्यो के पश्चात जापान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। योकोहामा कहाँ का? जापान का, जो कि होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। 20वां प्रश्न को देखेंगे। 20वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक व्यस्तम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है, बताएंगे। तो वो है हमारा उत्तरी अटलांटिक है। धुंधला थोड़ा दिख रहा है तो सुन लीजिए कि व्यस्ततम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग पूछ रहा है, तो हम बताए उत्तरी अटलांटिक। अब इसके बारे में डिटेल सुन लीजिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जो मार्ग है विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्रीय व्यापार मार्ग है, बहुत बिजी है व्यापार के मामले में। यह पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है। मतलब कहने का है कि पश्चिमी यूरोप को उत्तर पूर्व जो संयुक्त अमेरिका है उसको जोड़ता है। अब विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के माध्यम से होता है। 21 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है कहाँ है? तो डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखिएगा, डेलावेरे एक्वेडक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है, मतलब पहाड़ी सुरंग है, जो लगभग 137 किमी लंबी है। वर्ल्ड में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पे देखिए 13.5 फीट चौड़ी है, मतलब 13.5 फीट चौड़ी है। यह सुरंग जो है कठोर पत्थरों को काट कर बनाई गई है। इससे न्यूयॉर्क शहर को जल की आपूर्ति की जाती है। न्यूयॉर्क शहर जो है वहाँ जल आपको भेजा जाता है इसी सुरंग से। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉ एस्क क्षेत्र और संबंधित देश है। तो देखिए, लॉरेन जो है ये हमारा फ्रांस है। ठीक है, मिडलैंड की बात करेंगे तो मिडलैंड जो है हमारा यूके का है। किरूना बताइएगा, लौह अयस्क क्षेत्र बोल रहा है। पहला क्षेत्र पढ़े थे, अब लौह अयस्क पूछ रहा है। कहाँ है? स्वीडन है। और जैसा हाँ नाम वैसा आपको जगह का नाम है कोस्ताने। कोस्ताने कजाकिस्तान, कजाखस्तान, खास्तान बोलते हैं, कजाखस्तान। चलिए, प्रश्नगत लौह अयस्क क्षेत्र एवं देशों का क्या है? सुमेलन निम्नानुसार है। देखिए, फ्रांस में है, मिडलैंड यूके में है, किरूना स्वीडन में है और कोस्ताने कजाकिस्तान में है, कजाखस्तान में है। 23वां प्रश्न है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग कहाँ से या कहाँ तक विस्तृत है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा धुंधला है तो सुन लीजिएगा। ये जो है क्या है? 23वां प्रश्न की ट्रांस लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन है। क्या है? साइबेरियन है, रेल मार्ग है। ठीक है, रेल मार्ग है। तो बताइए कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो हम बताएंगे सेंट पीटर्सबर्ग व क्या है? व्लादिवोस्तोक। ठीक है, वोस्तोक से है, व्लादिवोस्तोक। और सुनिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई अगर लगभग पूछे तो हम बताएंगे 9289 किमी है, मतलब 9289 किमी है। सुनिएगा, यह जो है रूस के मॉस्को को व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। वोस्तोक बोल दीजिए या वोस्तोक बोल दीजिए, कोई खराब नहीं है क्योंकि दोनों है। ऊपर देखिए व्लादिवोस्तोक है। ठीक है, यहाँ पे वोस्तोक है, कोई दिक्कत नहीं। 24वां प्रश्न है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग किन दो स्थानों के बीच से होकर गुजरती है? बताइएगा, ट्रांस कनाडियन एक महामार्ग है, बताइए किन दो स्थान है उससे होकर गुजरती है? तो ये है वैंकूवर और हैलिफैक्स। अब सुनिए, ट्रांस कनाडियन महामार्ग जो है वो हमारा 7000 किमी
लंबा है, 7000 किमी है। यह विश्व के बृहत्तम महामार्ग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ट्रांस कनाडियन। तो यह रेल मार्ग मतलब ट्रांस कनाडियन महामार्ग की बात हो रही है। यह जो है रेल मार्ग जो है पूरब में हेलिफैक्स है, पूरब में हेलिफैक्स से मॉन्ट्रियल और विनिपेग से होते हुए पश्चिम में वैंकूवर को जोड़ता है। क्योंकि 7000 किमी लंबी है तो जोड़ेगा ही। चलिए 25वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग पर कौन सा शहर जो है स्थित है? तो वो शहर स्थित है हमारा कौन सा? बी नंबर 1 2 3 मतलब सिडनी पथ है, मतलब पार्थ है, याद रखना है, और एक काल गुर्गी है। समझ गए? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पथ या पार्थ को सिडनी से जोड़ता है। क्लियर हो गया? मेलबर्न, एडिलेड और काल गुर्गी इस पर जो है स्थित अन्य प्रमुख शहर हैं इसी पे। ठीक है? ब्रिस्बेन रेल मार्ग के उत्तर में स्थित शहर है। 26वां प्रश्न क्या है सुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। कोयला क्षेत्र है, अवस्थित क्षेत्र है। तो कोयला क्षेत्र है तो चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोयला क्षेत्र को मिलान करना है तो कैसे मिलान करेंगे? तो देखिए कुजबास एक कोयला क्षेत्र है जो कि कहाँ है? तो ये हमारा रूस से संबंधित है, रूस में अवस्थित है। रेड वेशियन की अगर बात करें, रेड वेशियन का, तो इसका हम बात करेंगे चीन में बात करेंगे। ठीक है, चीन में बात करेंगे। और एक है ब्रिस्टल जो है हमारा, ये हम बात करेंगे हमारा यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ये क्लियर हो गया। तो ये आंसर जो है आपका बी दिख रहा होगा। ठीक है, बी दिख रहा है तो चलिए जान लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है। कुजबास रूस, रेड वेशियन चीन, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। 27वां प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न है कि संसार का सबसे व्यस्तम महामार्गीय मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्तम तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि हम पढ़े हैं। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर है तो थोड़ा जूम करके पढ़ लीजिए। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय विश्व का सबसे व्यस्तम मार्ग है, मतलब व्यस्त मार्ग है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे व्यस्त मार्ग कौन सा है महामार्ग? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। यह जो है यूरोप और अमेरिका के क्या है, औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। मतलब व्यापारिक जो है माध्यम जो होते हैं, विदेशी व्यापार कहिए, माध्यम को जोड़ता है यूरोप और अमेरिका को। ये ध्यान रखना होगा आपको। से जो है किसे उत्तरी अटलांटिक महामार्गीय मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। कौन सा मार्ग? ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। विश्व का लगभग 25% व्यापार इसी जलमार्ग से होता है, 25%। इसलिए यह जलमार्ग वर्ष भर जलयानों से भरा रहता है, मतलब जहाजों से भरा रहता है। 28वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग जो है यूरोप में पाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। राइन नदी जलमार्ग जो है यूरोप में पाया जाता है, क्योंकि ये आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, आंतरिक नदी जलमार्ग है। तो राइन नदी जो है क्या है? जलमार्ग है, जो कि यूरोप का आंतरिक नदी जलमार्ग है। यह नदी जो है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड आदि देशों से होकर प्रवाहित होती है। कौन? राइन नदी। तो ये हुआ कि नहीं, जोड़ा कि नहीं? जर्मनी को जोड़ा, फ्रांस को जोड़ा, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड को जोड़ा। यूरोप का आंतरिक है। ठीक है, और सुनिए, और सुन सकते हैं आप। और क्या सुनना है? यह नदी जो है कौन? राइन नदी यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित है। व्यापारिक क्षेत्र कहिए, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित है। इसके द्वारा कच्चे माल, तेल, अनाज, कोयला आदि का आयात व निर्यात किया जाता है। खरीद बिक्री कह सकते हैं, किया जाता है। इसलिए राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा, लाइफलाइन कहा जाता है। ठीक है, चलिए सेंट लॉरेंस नदी जो है, ऊपर देख रहे होंगे ए नंबर, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में
और मेकांग नदी जो देख रहे हैं आप सी नंबर, वो नदी जलमार्ग जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो चलिए आज के लिए ये हो गए खनिज उद्योग परिवहन खत्म। 17वां अध्याय आएगा और 18वां अध्याय और अंतिम अध्याय आपका 18वां अध्याय है। 18, 19 एक साथ दे देंगे क्योंकि छोटा-सा है। चलिए तो ठीक है, कल तक आपका ये खत्म होने के बाद महामैराथन वन लाइनर शुरू होने जा रहा है। तैयार रहिएगा और साइंस का चलेगा टॉपिक बाय टॉपिक और एक आपका चलेगा इकोनॉमिक्स का। तो 3 दिन चलेंगे इकोनॉमिक्स, बता दे रहा हूँ पहली बात कि 3 दिन चलेगा इकोनॉमिक्स का वीडियो और 3 दिन चलेगा साइंस का वीडियो। ठीक है, आप साइंस में आगे बायोलॉजी का जो टॉपिक बचा है वो खत्म करेंगे, फिर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का खत्म करेंगे। और थैंक यू वेरी मच जो हमें सपोर्ट और सब्सक्राइब करते हैं और मुझे लाइक करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर मेरा वीडियो पढ़ के जाते हैं, कोई भी कंटेंट डालता हूँ, आपको ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, ये नरी अकेडमी का वादा है। तो चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।